सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की एक बैठक पुराना बस स्टेशन कार्यालय उत्तर प्रदेश रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन मुरादाबाद में संपन्न हुई। बैठक में मुरादाबाद मंडल के सभी विभागों के सेवानिवृत्त और सेवारत कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर आगामी 7 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले आंदोलन में भारी संख्या में पहुंचने की अपील की गई। बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं द्वारा रोष प्रकट किया गया। EPS 95 ने पूर्व में भी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ साथ प्रधानमंत्री भारत सरकार और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को भी अपनी समस्याओं से अवगत कराया, लेकिन उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं किया गया। लिहाजा आंदोलन के अलावा अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। कहा गया कि आगामी 7 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में अपनी मांगों के समर्थन में एक बड़ा आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर के पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश कोषाध्यक्ष दिलीप पांडे ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। इस मौके पर जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र त्रिवेदी, मंडल संगठन मंत्री असलम फारूकी, जयशंकर राय आदि ने सभी अतिथियों को शॉल पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजशेखर नागर, BP मिश्रा, GK सिंह, OP शर्मा, AK सिंह, रमेश चंद्र द्विवेदी, AK अरोड़ा, मंजुलता सक्सेना सहित मंडल भर के पदाधिकारी मौजूद रहे। कंट्रीब्यूशन दिए हुए, हम 35 साल तक कंट्रीब्यूशन देते थे। हमने 471 रुपए, 550 रुपए, 1250 रुपए पेंशन के लिए कंट्रीब्यूशन दिया। जब हमारी तनख्वाह 5000 मैक्सिमम मानी जाती थी, 6500 मैक्सिमम मानी जाती थी, 15000 रुपए मैक्सिमम मानी जाती थी, हमने दिया। बराबर उसका नियमों का पालन करते रहे। आपने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया और आराम से पेंशन ले रहे। जितनी बार आप विधायक, सांसद, मंत्री बनोगे उस बार आपको पेंशन मिलेगी। तो अधिकार हमारा था भी। आपने जो सरकारी कुत्ते होते हैं उनको 3000 रुपए पेंशन मिलती है, नियम है, क्योंकि वो मानते हैं कि ये कुत्ते जो है 3000 से उनका खाना नहीं खाएंगे। हम लोगों का क्या है, उन्होंने मान लिया है, मतलब कहना नहीं चाहिए, उससे बदतर जिंदगी। उन्होंने मान लिया है कि इनको 1171 रुपए में 2 लोग जिंदा रह जाए। कुत्तों को एक सर्टिफिकेट मिलता है कि वो अपने सरकारी अस्पताल या कहीं जाके फ्री इलाज होगा कि कोई बीमारी होगी। हमको कोई सर्टिफिकेट नहीं, हमें मरना है तो 1171 रुपए में खाना खाओ, इलाज कराओ, बाहर जाना है बाहर जाओ, घर परिवार में कोई समारोह हो मुंह छिपा के पहुंच जाओ, क्योंकि आपको 500 रुपए, 1000 रुपए जाके कहीं पे देने ही पड़ेंगे। अगर किसी समारोह में शामिल हुए कुछ देना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। हम सब 1171 रुपए में अपना गुजारा करें। और सरकार जो हमारे ये नहीं है कि जो हमें मिल रहा है इसमें कोई कमी है। 8 लाख करोड़ रुपए EPFO के पास कॉर्पस फंड है उनका, उस पे जो है 60,000 करोड़ रुपए पर ईयर ब्याज आता है। 60,000 करोड़। आप 6.5 करोड़ रुपए इस वक्त वर्किंग एम्प्लॉय है, उनका 1250 रुपए पर एम्प्लॉय पर मंथ कटता है। वो 90,000 करोड़ रुपए EPFO में 8 साल जमा होता है, फंड भरा पड़ा हुआ है। उस फंड का क्या हो रहा है कि आप जो है हमारे फंड को आप वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, स्वतंत्रता संग्राम वाले पेंशन, मीसा बंदी पेंशन, अब यूपी में हो गया कि कोई विधायक अगर मर गया है तो उसके परिवार वाले को 15,000 रुपए पेंशन, 25 हो गया, बढ़ा दिया, 15 था, 25,000 रुपए पेंशन। अरे क्या भैया, पहले ही उसने काट के रखा होगा, उसकी पीढ़ियां वैसे ही काली होगी और हमारे में से काट के आप उनको दे रहे हैं। आप ये बताइए, किसी मंत्री से पूछे। 8 प्रकार के आंदोलन
इवन जब हमारा ये कोविड चल रहा था, कोविड के टाइम में भी हम लोगों ने घर बैठ करके व्हाट्सएप के माध्यम से, उसके माध्यम से तमाम सारे सब जितने भी कार्यक्रम थे वो किए। बराबर हम लोग को आश्वासन मिलता रहा। अभी भी लोग कहते हैं, लोग कहते हैं आप धैर्य रखिए, आपका काम हो रहा है। लेकिन भाई काम कब होगा? अब चुनाव आ रहे हैं तो ट्रेंड ऐसा बन गया है कि भैया जब चुनाव में इनको थोड़ा सा लगता है कि हमें चुनाव में नुकसान हो सकता है तो लोगों की मांगे मानने को बेबस होते, वरना नहीं मानते। ऐसे ही जब अपोजिशन में आदमी होता है तो अपोजिशन वाला बड़ा लालच देता है। इसमें किसी चक्कर में बताइए आप लोग, कोई पार्टी वाला के हम कराते, कोई नहीं कराता। आपको जो समय है पार्टी में उसके ऊपर जवाब डालना है। देखिए बीजेपी वाले जब अपोजिशन में थे, हम लोगों को इन्होंने एक कोशियारी कमेटी का गठन किया। कोशियारी कमेटी ने उसने कहा कि साहब ये तो बहुत कम पेंशन है, ठीक है क्या किसी को कम से कम 3000 रुपए प्लस डीए महंगाई भत्ता होना चाहिए और मेडिकल की सुविधा होनी चाहिए। प्रकाश जावड़ेकर जी ने उनका आज भी हम लोग उनका वीडियो है, सब जगह दिखा भी है। तब वो वाली बात थी जब वो अपोजिशन में थे। अब जब वो गवर्नमेंट में आ गए, उनके पास फिर मिलने गए तो मिल तो नहीं, आपको 1000 रुपये कर दीजिए मिनिमम पैसे। अरे हमको वो भीख मांग रहे हैं आपसे, अपना पैसा मांग रहे हैं भाई। लेकिन बात करने का कितना एकदम बदल जाता है। ये देखिए आप, अब वो 1000 रुपये जो उनको मिनिमम पेंशन की 2014 में, उसको पहले आपको मिल तो रही थी। तो ये होता है जब अब दूसरी पार्टी वाला पोजीशन में है, वो करें हम कर देंगे आपके साथ। लेकिन जब 4 से 14 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं, तब किसी ने नहीं किया। तो ये तो सब बेवकूफ बनाने वाली बातें नेताओं नहीं पा रहे हैं हम सभी लोगों का, शायद इससे ज्यादा ना हो, 3000 से नीचे ही नीचे है, इससे ऊपर कोई नहीं है। तो ये स्थिति तो सभी के साथ है। आर्थिक समस्याएं हैं, उसी के लिए हम लोग लड़ाई भी लड़ रहे हैं। तो इस लड़ाई में हमें साथ तो देना ही है। अगर कुछ पाना है तो हमें संघर्ष में भी साथ देना है। अभी मैं ये जो हमारे इधर कार्यक्रम चल रहा है मंच की ओर से, अभी मैं थोड़ा सा यहाँ विराम चाहती हूँ बीच में। से पेंशनर जो है हम लोग EPS 95 पेंशन, उनका संघर्ष चल रहा है। 7500 रुपये महीना मिनिमम पेंशन, DA और मुफ्त चिकित्सा सुविधा। इसके अलावा जो पेंशनर वंचित रह गए हैं इससे, उनको 5000 रुपये महीना जो है पेंशन दिए गए। इससे हमारा 5 वर्ष से संघर्ष बुल्डाना में क्रमिक अनशन चल रहा है और सरकार से हम लोगों का हर तरीके से निवेदन कर चुके हैं। 2 बार प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हो चुकी है, आश्वासन भी मिला, पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसके विरोध में 7 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में हमारा विशाल रैली होगी और 8 तारीख से जंतर मंतर पर क्रमिक अनशन जारी रहेगा। और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी, हम लोग वहाँ अनशन से, जंतर मंतर से नहीं उठेंगे। इसके संगठित करने के लिए, सबको प्रोत्साहित करने के लिए मुरादाबाद मंडल में आज ये सभा रखी गई है, जिसमें हमारे सब कई साथी लखनऊ से और मुरादाबाद मंडल के विभिन्न जनपदों से उपस्थित हुए हैं। और हम सब लोग मिलकर हजारों की संख्या में यूपी से दिल्ली के रामलीला मैदान में 7